दृष्टदेवं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिगता दृष्टो मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गाय पशु पक्षी वृक्ष लताएं आदि भी पुलकित हो जाती है। ऐसे सौम्य रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। ईरानी मस्मी समृता सचेता विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था वह सब है अब जीत गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी को शांत हो गया हूँ। प्रकृतिगता यहाँ सचेता कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ चली गई तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मय कारक लक्षण विराट रूप, इसमें मेरी कोई योग्यता अधिकारिता नहीं है, इसमें तो केवल भगवान का ही कृपा है। अगर वो खुश नहीं होते तो अर्जुन को अपने रूप विश्वरूप नहीं दिखाते। भगवान का सौम्य द्विज रूप होने के कारण अर्जुन ने उसको मनुष्य रूप कहा है। भगवान श्री कृष्ण द्विजते ब्रह्म पुराण में भी आया है, तो मैं वह भगवान अद्यो निर्गुण प्रकृति अर्धांगो द्विभुज कृष्णो पंद्रांगण चतुर्भुज। आप सबके आदि निर्गुण और प्रकृति से अतीत भगवान ही अपने आधे अंग से द्विभुज कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। द्विभुज और राधिका कांतो लक्ष्मी कांत चतुर्भुज गोलोके द्विभुजस्थो गोपर्ण गोपी विरावृत चतुर्भुजश्च वैकुंठम प्रयो पद्मयासः श्रवांसेन समय तो दो कृष्ण नारायणे प्रो। द्विभुज श्री कृष्ण राधिका का पति हैं और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मी पति हैं। कृष्ण गोपियों से आवृत होकर गोलोक में और विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में स्थित हैं। वे कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही हैं। तात्पर्य के द्विज रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्त्रभुज रूप विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसीयन् मम देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसीयन् मम, यहाँ सुदूरदर्शन पद चतुर्भुज के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विज रूप के लिए नहीं आया। कारण कि विराट रूप की देवता भी कल्पना नहीं करने लगे और मनुष्य रूप जब मनुष्य के लिए सुलभ था तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सूर्यदूरदर्शनम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपा और स्वकम रूपम देव अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शनाकांक्षिणा। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। आगे 53वें 54वें श्लोक में कहा है कि चतुर्भुज रूप के दर्शन बेझिझक तप दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, परंतु इसके दर्शन तो अन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित आकांक्षा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा
देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्राय भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्राय भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा प्राय सभी आस्तिक मनुष्य में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मनी मिल जाए, धन मिल जाए, ऐसे ही हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्य में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान आ गया है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवता और दानव के एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानव के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, और उनके बल पर वे भगवान को जान नहीं सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखे तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न जग तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवाय अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से तो वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में अपराकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय, भगवान का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सतचित आनंदमय, नित्य अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवताओं भी भगवान को देखने के लिए ललायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक रहता है। प्रेम नहीं, शौक है, प्रेम नहीं। तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय। आज समैया की जय, यही जगैया की जय। जय जय